भगवान शांति संदेश लेकर के, शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आए और भगवान ने आकर के दुर्योधन से कहा, दुर्योधन देखो, 5 पांडवों से युद्ध करने का मतलब समझ रहे हो तुम? कितनी सारी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने सारे बालक अनाथ हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी खून से रंग जाएगी। अरे इससे अच्छा तो पूरे भारत पर तुम शासन करो, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो रहने के लिए। दुर्योधन कहने लगा, महाराज, शरीर पर एक फुंसी को यदि रहने दिया जाए तो वो अनंत फुंसियों को जन्म दे सकती है। मैं पांडवों को 5 गांव नहीं दूंगा। सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। पांडव युद्ध कर लें और युद्ध में भारत जीत लें, 5 गांव क्यों, पूरा भारत दे दूंगा यदि जीत गए तो। भगवान की बात को मना कर दिया दुर्योधन ने। दुर्योधन कहने लगे, प्रभु अब आप इतनी दूर से आए हैं, क्योंकि सबने भर दिया था कैसे भी करके कृष्ण को अपने पक्ष में लो। तो दुर्योधन कहने लगा, हमने 56 भोग बनाए हैं, आप इतनी दूर से शांति संदेश लेके आए हैं, आइए प्रसाद पाएंगे। भगवान बोले, क्षमा करना दुर्योधन, 2 स्थिति में भोजन करना चाहिए, या तो भूख लगी हो या खिलाने वाले में बहुत श्रद्धा हो। मुझे भूख लगी नहीं है और तुम्हारी श्रद्धा तो दिख ही रही है, तुम मेरी बात का निरादर कर रहे हो, तो तुम्हें श्रद्धा है नहीं, श्रद्धा भी नहीं है, भूख भी नहीं है, तो फिर भोजन किस बात का। और मेरा कहीं पर आमंत्रण है। दुर्योधन बोला, यहां किसने आमंत्रित किया आपको? तो वहीं कौरवों के सेनापति बैठे थे, महामंत्री बैठे थे। कौन? विदुर जी। सब लोग देख रहे हैं ठाकुर जी को, इनका निमंत्रण कहाँ है? ठाकुर जी कहते हैं, आज विदुर काका के यहाँ भोजन है। विदुर जी वहीं खड़े थे। बोले, मैंने कब बुलाया है इनको? मैंने तो नहीं बुलाया। लेकिन तभी बोले कि अरे ये तो बोल रहे हैं आएंगे, तो इसका मतलब जरूर आएंगे। तुरंत चौकड़ी भर के भागे, सीधे गए अपने घर। विदुरानी से बोले, आज पता है क्या हुआ? भरी सभा में मेरी नाक ऊंची कर दी कन्हैया ने। सबके सामने बोले, मुझे तो विदुर काका ने अपने यहाँ भोजन पर बुलाया। देवी वो आ रहे होंगे, वो जरूर आएंगे, निश्चित आएंगे। तुम जल्दी तैयार हो जाओ और मैं बाजार से कुछ सामग्री लेके आता हूं, बढ़िया भोजन पकाओ। आज कन्हैया द्वारिकाधीश हमारे यहाँ भोजन करेंगे। विदुर जी कहीं गए थे, ठाकुर जी जैसे ही घर पहुंचे, विदुरानी स्नान कर रही थी, इतने में ठाकुर जी गेट पर जाकर के खटखटाने लगे, खोलो, जल्दी खोलो, द्वारिकाधीश आए हैं, जल्दी गेट खोलो। विदुरानी ने जैसे सुना द्वारिकाधीश आए हैं, अस्तव्यस्त वस्त्र धारण किए हैं। महाराज, अपने शरीर का ध्यान नहीं है, मैं कहां पैर रख रही हूं, कहां चल रही हूं, क्या कर रही हूं। जैसे ही द्वार खोला है, सामने सांवरे सलोने श्री द्वारिकाधीश खड़े। उनकी रूप माधुरी को देख करके विदुरानी मोहित हो गई। हाथ पकड़ करके लेकर के आई। बैठाने के लिए पाटा बिछाना था, सुध बुध खो चुकी है, उल्टा पाटा बिछा दिया। ठाकुर जी उल्टे पाटे पे बैठ गए। काकी जी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना। कदली फल लेकर के आई, केले लेकर के आई और विदुरानी रूप माधुरी को देखती जा रही है। छिलका उतार उतार करके केले फेंकती जा रही है, छिलका देती जा रही है। ठाकुर जी भी प्रेम से छिलका पाते ही जा रहे हैं। इतने में ही विदुर जी महाराज आए। विदुर जी ने देखा दृश्य, क्या बगल में केलों का ढेर पड़ा है और ठाकुर जी छिलके खा रहे हैं, विदुरानी अपने हाथ से खिला रही है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची
जी प्रेम के प्यारे हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोटि कर लो उपाय। यदि प्रेम है आपके हृदय में तो ही ठाकुर जी मिलेंगे, तो ही कन्हैया मिलेंगे। दुर्योधन के पास संपत्ति है लेकिन प्रेम नहीं है। रावण के पास ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं है। कंस के पास बल है लेकिन प्रेम नहीं है। सुदामा के पास कुछ भी नहीं है, केवल प्रेम है। ठाकुर जी पहुंच गए। प्रेम सबसे प्रिय है ठाकुर जी। विदुर जी महाराज के यहां से ठाकुर जी प्रस्थान करके विदुर जी गए सीधे कौरवों के पास और जाकर के धृतराष्ट्र को कहने लगे, बोले आज शांति संदेश लेकर के शांति दूत बनकर के द्वारिकाधीश आए और तुम्हारे पुत्र ने उनकी बात का बिल्कुल भी आदर नहीं किया, इतना अनादर किया। मैं तुम्हें कहता हूं ये आस्तीन का सांप है दुर्योधन, इसको घर से निकाल दो, रहेगा तो सबको मार देगा। किसी ने जाकर के दुर्योधन से कह दिया, विदुर काका आपको आस्तीन का सांप बोल रहे हैं। दुर्योधन दौड़ता दौड़ता आया, आकर के विदुर जी से कहने लगा, बोले खाते हमारा अन्न हो और भला उन लोगों का चाहते हो, निकल जाओ हमारे यहां से। विदुर जी बोले निकल नहीं जाओ, मैं जा ही रहा हूं, मुझे रहना ही नहीं है वहां पर जहां पर ठाकुर जी का सम्मान ना हो। अपने धनुष बाण तलवार छोड़ दिए, बोले ये मैं इसलिए छोड़ के जा रहा हूं कि कहीं तुम ये ना सोचो कि मैं पांडवों के पक्ष में जाऊंगा। अन्न खाया ना तुम्हारा तो वफादारी निभाऊंगा, किसी पक्ष में नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे यहां नहीं रहूंगा। विदुर जी ने जैसे ही कौरवों के महल से कदम बाहर रखा है, उसी दिन काल ने आकर के कौरवों के ऊपर डेरा जमा लिया। एक वैष्णव यदि हमारे साथ में रहता है तो कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियां हमसे दूर रहती हैं, हमको उसका अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन एक वैष्णव हमारा साथ छोड़ देता है, उसी समय से हमारे ऊपर कितनी विपत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए वैष्णव भक्तों का कभी अनादर मत करो। विदुर जी महाराज घर छोड़ करके चले गए, उद्धव जी से मिले। जब तक उद्धव जी से मिले तब तक महाभारत युद्ध भी हो चुका, सारे काम हो चुके, और तब तक ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके भी चले गए। विदुर जी महाराज ठाकुर जी का स्मरण करते हुए उद्धव जी से कहने लगे, ठाकुर जी के अंतिम लीला के संवरण में मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया। उद्धव तुमने उनके अंतिम क्षण में दर्शन किए, ठाकुर जी ने मेरा स्मरण किया। तब उद्धव कहते हैं, बोले ठाकुर जी हमको भागवत धर्म का उपदेश कर रहे थे जाने से पूर्व, तब बार बार कह रहे थे, अरे उद्धव मेरा विदुर यहाँ होता तो कितना आनंद आता। उन्होंने मैत्री मुनि को आज्ञा की है कि मेरा विदुर तुम्हारे यहाँ आएगा, जो कुछ भी ज्ञान मैंने तुमको दिया है सब मेरे विदुर को दे देना। तो हे विदुर जी आप मैत्री मुनि के आश्रम जाओ। विदुर जी मैत्री मुनि के आश्रम पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न के उत्तर में भागवत धर्म उनको श्री मैत्री मुनि ने सुनाया। एक प्रश्न का उत्तर सुनकर के आज की कथा को विराम देंगे। श्री मैत्री मुनि से विदुर जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम मान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। श्लोक का सीधा अर्थ, प्रश्न का सीधा अर्थ यह है, मानव मेहनत क्यों करता है, मानव इतना परिश्रम श्रम क्यों करता है सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन इतने परिश्रम करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको सुख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? और जब सुख मिलता ही नहीं है तो फिर मेहनत क्यों करे व्यक्ति? आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग मेहनती हैं, सब खेतों में काम करते हैं, सब लोग अपना सब धंधा करते हैं, सबको पता है इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, खून पसीना एक करके काम करते हैं, लेकिन सुख आता है जीवन में? नहीं आता।
सुख कैसा आता है? बोले जून जुलाई की गर्मी लू वाली हवा में कभी कभी ठंडी हवा स्पर्श करके चली जाती है, आहा आनंद आ गया, लेकिन फिर गर्म आ जाती है। सुख केवल इतनी देर के लिए आता है जीवन में। जब हमको सुख मिलता ही नहीं है मेहनत करने के बाद में, तो फिर हम मेहनत करते क्यों हैं? प्रश्न किया, सुख क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, बोले मानव कर्म बाद में करता है, फल पहले सोच लेता है। इतनी खेती करूंगा, इतना अनाज हो जाएगा, इसको बेच दूंगा, इतना पैसा आ जाएगा, और इतना पैसा आ जाएगा, उससे गाड़ी ले लूंगा, गाड़ी लेकर के एक दिन फिर और अनाज कमाऊंगा, और पैसा आएगा, घर बना लूंगा, घर बना लूंगा तो नगर का सेठ अपनी बेटी से मेरा ब्याह कर देगा, ब्याह हो जाएगा मेरा, मेरे 4 बच्चे होंगे, छोटा वाला बहुत शैतान होगा। पहले से ही इतना सोच लेगा बाबड़े, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान गीता में कहते हैं, तुम्हारा अधिकार फल पे नहीं है, कर्म पर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर अधिकार मेरा है। और एक बात बताऊं, ठाकुर जी ऐसे और हैं, जो आपने सोच लिया ना कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ठाकुर जी फिर खेलते हैं हमारे साथ, वो वैसा ही नहीं होने देते। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, कर्म फल त्याग, केवल कर्म करो, फल को छोड़ो। मैं जीतूंगा हारूंगा इसकी चिंता मत करो, अपना कर्म करते चलो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। जब फल की इच्छा ना करते हुए कर्म करोगे, तो जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वो फल मिलेगा। इसलिए यहां पर भगवान कहते हैं कि मानव सुखी इसलिए नहीं है क्योंकि वो कर्म बाद में करता है, पहले ही सुख विचार कर लेता है मुझे ये मिलेगा, इसलिए सुखी नहीं। विचार मत करो, केवल कर्म करो। विचार करने की जिम्मेदारी मेरी है, देने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं दूंगा। इसलिए भैया कर्म करो, कर्म नाम जपते चलो, ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का नाम जपते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगें, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पगें, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।